हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। तो ध्यान से सुनना, हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आ जाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये होता है कि हम वही पार्ट स्किप कर देते हैं जो कि आने वाला होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपने मान लो कि एक क्वेश्चन स्किप किया, वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। तो ऐसा दुख ना हो तो इसको थोड़ा कंप्लीटली पूरा वॉच कर लेना, चाहे से इसको 2 टाइम्स पर करके देख लो, पर पूरी हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत ही फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो फिर जल्दी इसे स्टार्ट करते हैं। इसे अभी 20 क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से सुनना। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली और भी वीडियोस ऐसी कि और भी पेपर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके पेपर प्रोवाइड करवा दी जाए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार लगा लेना क्योंकि इसके अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम ब्रेलिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलास्का एंड लॉरेन। तो यहाँ पर इन दोनों का ना स्पेलिंग जरूर से याद रखना, एलास्का और लॉरेन की स्पेलिंग। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कि व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर द स्कूल दैट डे। तो यहाँ पर फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू प्रिपेयर विद द यूज ऑफ एंड द पार्टिसिपल्स दैट डे। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर कि व्हाट डिड द मिस्टर हेमल राइट इन द लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था लाइवला ला फ्रांसिस। इसका मीनिंग होता है, वो होता है आई लव फ्रेंच। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये आपको ये नहीं लिखना है, इसको फ्रेंच में ही लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि हाउ वाज द मिस्टर हेमल ड्रेस्ड ऑन द लास्ट डे। कैसे तरीके का ड्रेस था, उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था एंड फ्लिटेड विद इन द शर्ट एंड द ब्लैक स्किल कैप पहन रखी थी। और फिर उसके बाद में वाई डिड द हाउसर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। वो क्यों आए थे, उनके आने का पीछे का रीजन था कि दे कम टू थैंक मिस्टर हेमल फॉर द 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। तो ये यहाँ पर इसके क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चन है, इनमें से 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, और फिर उसके बाद में वो क्यों आए थे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड लेसन जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग में। इसके अंदर है कि व्हाट इज द साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। तो वो गार्बेज डंप के अंदर क्या देखा था, साहब इज लुकिंग फॉर द गोल्ड इन गार्बेज डंप के अंदर वो सोना ढूंढ रहा था। सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये दोनों की ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। फिर उसके बाद में है कि व्हाट डज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस था, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। तो यहाँ पर ही सेज दैट द चिल्ड्रंस आर टू पुअर टू हैव एनी शूज। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट द प्रॉमिस दैट हैड द राइटर मेड विद इन द साहिब। तो यहाँ पर द राइटर मेड अ प्रॉमिस टू साहिब इफ शी वुड ओपन अ स्कूल एंड ही वुड कम। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आपके जो रीडिंग सेक्शन है उसको यहाँ पर आपको सबसे लास्ट के अंदर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा तो इसके अंदर आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो आप एक काम करना, रीडिंग सेक्शन को सबसे लास्ट में, सबसे पहले जो करना है वो करना है आपको लिटरेचर का, क्योंकि लिटरेचर के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले, बस आपको उसके आंसर लिखने हैं। तो लिटरेचर पहले, फिर सेकंड नंबर के ऊपर करनी है आपको ग्रामर, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर के ऊपर करनी है आपको राइटिंग, और फिर फोर्थ नंबर के ऊपर करना है रीडिंग। क्योंकि रीडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा लेगी और इसके अंदर आपको मतलब अनसीन रहता है पूरा पर, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो रीडिंग सबसे लास्ट में करना अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। इच्छा तो स्कोर कभी सभी करना चाहते हैं। तो बताओ कि भैया कौन कौन अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं जल्दी से यस टाइप कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी से। मैं चाहता हूँ कि हर कोई टाइप करे। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जिसके अंदर कि वाई वॉज द डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर इज फियर ऑफ वाटर। तो वो क्यों आना चाहता था, डगलस फाउंडेड दैट द फियर ऑफ वाटर हैज स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग बोटिंग स्विमिंग एंड सो ही डिटरमाइंड टू ओवर हिज फियर। तो यहाँ पर वो उस फियर से ओवरकम करने के लिए आया था। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाई डिड द डगलस ज्वाइन द YMCA पुल एंड वाई। तो अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म याद करने मत बैठ जाना, इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी। कई के बच्चे कहें कि इसको भी याद कर लेंगे, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। व्हेन ही नियरली 10 और 11 years old and he had a childhood fear of water and YMCA provide a opportunity to learn swimming, that is why he joined it। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 है इसके अंदर कि what is the misadventure that the मतलब विलियम डगलस स्पीक अबाउट। तो यहाँ पर इसके अंदर है कि विलियम डगलस हैज इन द ट्रेबल एक्सपीरियंस एज इन द चाइल्ड विच मेड हिम अफ्रेड ऑफ गोइंग इन टू वाटर। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कि हाउ डिड द पैडल लुक। तो
यहाँ पर पैडलर किस तरीके का था, एक पैडलर था जिसकी कि लॉन्ग बियर्ड थी, डर्टी था, रेड था, विद इन द मैनी ट्रैप्स केपिंग ऑन हिज चेस्ट। तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ें इंक्लूड करनी होगी। सबसे पहले तो वो किस तरीके के अपीयरेंस थी, जो कि लॉन्ग बियर्ड थी, डर्टी था, रेड था और मैनी ट्रैप्स थे। अब इसके अंदर ये 3-4 पॉइंट्स तो आपको ज़रूर से इंक्लूड ही करने होंगे। फिर चलते हैं यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसके अंदर लिखा गया कि वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन। तो यहाँ पर द पैडलर थॉट दैट द इन्विटेशन वॉज perhaps a bad for him and he did not wants to be catch and so he declined the invitation। तो यहाँ पर उसकी जो बेटी थी उसने बुलाया था, लेकिन उसने सोचा कि उसके लिए ट्रैप है और वो नहीं जाएगा, तो इसीलिए उसने डिक्लाइन कर दिया था कि पूरी पूरी दुनिया एक चूहे के जाल के अंदर है। उसी तरीके से लगा कि वो भी फंस जाएगा बेट की तरह। मतलब बेट क्या होता है, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जो टीवी होते हैं, फ़ोन होते हैं, कार होती हैं, ये सब होते हैं बेट, जिसके अंदर कि हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स फंस जाते हैं, वही होता है इसमें। और इसका जो करेक्ट आंसर है 15th वाले का, वो है कि वॉट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। तो यहाँ पर द एक्सपीरियंस ऑफ पेडलर एट द मैनर ऑफ एडला एंड मेकिंग हिम चेंजेस हिज वेज एंड एडलर ट्रीटेड हिम वेरी पोलाइटली एंड फ्रेंडली मैनर के साथ में उसको ट्रीट किया था। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एडला ने उसको किस तरीके से ट्रीट किया था, तो आपको लिखना है कि वेरी पोलाइटली एंड फ्रेंडली मैनर था उसका। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मतलब लेसन 5 है जो कि है इंडिगो का, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट दैट द गांधी टू बी अनदर प्लीजेंट। तो यहाँ पर ये क्यों था, क्योंकि टू द सर्वेंट ही मस्ट बी लुकिंग लाइक अनदर पुअर फार्मर इन दिस कंट्री। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर की लिस्ट द प्लेस वेयर द गांधी विजिटेड हिज फर्स्ट मीटिंग विद द सालुके एंड अराइव्ड एट चंपारण। तो यहाँ पर ये जो प्लेसेस है जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, कैलकाता और चंपारण, इन चारों के चारों प्लेसेस को याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। और फिर इसके बाद में हु इन द टुडे वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इन द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनैलिटी। तो इन आवर टुडे इंटरव्यूअर इज इन द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। तो यहाँ पर इसके अंदर पॉजिटिव व्यूज हैं कि यहाँ पर ये कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा और ट्रूथ और यहाँ पर अवेयरनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अभी अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना और अपने कोई भी 3 फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कर देना, ताकि उनका भी पेपर बहुत ही अच्छे से हो जाए। और बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छे से पेपर करना, थोड़ी ध्यान रख लेना इसके अंदर इंग्लिश के अंदर मिस्टेक्स का और राइटिंग का थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना। और कोई भी छोटी छोटी बातें जो कि मैंने अभी भी बताया था कि सबसे पहले रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको करना है मतलब लिटरेचर वाले सेक्शन को, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे होंगे और डेफिनेटली पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। फिर से लिख देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छे से पेपर करके आना और बताना जरूर कि पेपर कैसा हुआ।